रात के वक्त इलेक्शन जीत रहे थे गुलामबाज साहब, और इसके बाद जो सुबह का रिजल्ट आर ओ ने दिया रिजल्ट, वो उसमें से उसने 3000 से हरवा दिया। ना मैंने नवाज शरीफ को भेजा था अंदर और ना आपने भेजा था। अदालतों ने ऐलान किया और अब वही अदालतें वही नैब, ये सब उल्टा हो रहा है। लेकिन अभी इस वक्त अगर मुकाबला करना है ना नून लीग के साथ, तो चोरी मकबूल साहब को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे लोग कहते हैं जी आर्मी के खिलाफ बोलेंगे, आर्मी उठा के ले जाएगी। क्यों उठा के ले जाएगी यार? मैं अपने घर से खाता हूँ, अपने मामला खुद क्लियर करता हूँ, मुझे आर्मी क्यों मुझे कोई कुछ करेगी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एचआर न्यूज़ से मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील पसरूर के एक गांव कोटली फकीरचंद में, और मेरे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं। आइए हम इनसे मुल्की और सियासी जो हालात हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल भट्टी। अच्छा बिलाल भाई, मौजूदा जो सियासी हालात हैं कैसा देख रहे हैं आप मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसके बारे में बताएं, और एक गरीब आदमी जो है वो इन हालात में कैसे गुजारा कर रहा है? सर कुछ ना पूछें, ठीक है, कोई हालात नहीं है इस वक्त मुल्क के। ठीक है, बिल्कुल जो है ना हर चीज़ डाउन पड़ी हुई है। तहसील को तो छोड़े, हमारे अपने विलेज में बहुत मुश्किलात हैं इस तरह की, जो तकरीबन जो है ना अगर वो हल ना आना हुई तो आवाम जो है ना गरीब, वो तो मेरे ख्याल में मर जाएगी। ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नून लीग की गवर्नमेंट को कोई किसी का ख्याल नहीं है, वो तो अपने मामला क्लियर करने आए हैं और वो कर रहे हैं इजीली। ठीक है, उनको कोई ख्याल नहीं किसी का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी की हद तक देख के ये बात करूं। ठीक है, मैं वैसे आम जनरली बात करता हूं कि इस वक्त मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि गरीब के लिए एक टाइम का तो ठीक है, ज़रा सा एक रोटी भी खाना जो है ना मुश्किल हो गया। मेरे अपने एरिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और मैं अपनी जो है ना महंगाई जो है ना वो तो नेशनली इशू बना हुआ है। आप अपने हल्के की जो आवाम है उसके बारे में क्या समझते हैं का मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसमें उनका झुकाव किस तरफ है? और महंगाई तो नेशनल इशू है, इसमें आपके इस इलाके के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर बात यह है कि पहले इधर से गुलामबाज साहब ने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा था और अली जहाद साहब ने नून लीग से लड़ा था। अली जहाद साहब के मेरे ख्याल में वोट थे 95। ठीक है, 97,000 वोट लिया था, 3,000 वोट से हारे थे गुलामबाज साहब, और सबको पता है कि वो कैसे हारे थे। रात के वक्त इलेक्शन जीत रहे थे गुलामबाज साहब, और इसके बाद जो सुबह का रिजल्ट आर ओ ने दिया रिजल्ट, वो उसमें से उसने 3000 से हरवा दिया। सबको पता है कि ये किस वजह से जीता है अली जहाद, किसने इसे जिताया है। हमें भी पता है, हर बंदे को इल्म है इस चीज़ का कि कौन जितवा रहा है, कौन किसकी डोरें खींच रहा है। ठीक है, और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसे बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को इज्जत के काबिल नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, क्योंकि बच्चा उसको मुंशी कह रहा है, मुंशी क्या है। ठीक है, ये सारे मामला मैं फिर भी एक जो है ना मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना होश के नाखून लें, और जो है ना मुल्क में आम इंतखाबात करवा दें। इसी में आपका हल है, और इसी में हमारी बचत है, इसी में आपकी बचत है। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बचना। ठीक है, सारे मामला ख़राब हो रहे हैं, इस जो है ना मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई चीज़ हाथ में नहीं। मौजूदा जो सियासी हालात हैं और माशी हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसका ज़िम्मेदार मेरी नज़र में जो है ना, सबको पता है। मैं नेम लूँगा तो ज़ाहिरी बात है कोई मुश्किलात खड़ी करेंगे मेरे लिए, लेकिन मुझे किसी का खुदा के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। कोई किसी किस्म का सीन नहीं है कि मुझे लोग कहते हैं जी आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आर्मी उठा के ले जाएगी। क्यों उठा के ले जाएगी यार? मैं अपने घर से खाता हूँ, अपने मामला तो खुद क्लियर करता हूँ, मुझे आर्मी क्यों मुझे कोई कुछ करेगी? ठीक है, सबको पता है कि ये हमारी जो मतलब गुमनाम है, जो भी है, ये सारा कुछ वही करवा रहे हैं। सबको पता है क्या हाल हो रहा है, जिन्होंने जो करवाया था रोड्स के ऊपर जलील हो रहे हैं वो सब। ठीक है, और मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब है ना, सिर्फ वो ही ऑप्शन है लास्ट, और इमरान खान साहब को आगे मतलब जो है ना आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम खुद जो है ना इलेक्शन डे से पहले ही तैयारियां करके, ठीक है ना, ये आ रहे हैं 9 अप्रैल को इलेक्शन, हम तैयारियां करेंगे, कोई किसी किस्म का पंगा नहीं पड़ने देंगे। आपके इस हलका में जैसे कि अभी सदर साहब ने डेट का ऐलान कर दिया था, इलेक्शन है, तो उसमें एक अपनी आपकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आपकी तैयारी, और दूसरा यहाँ का जो मुकाबला है कैसा देख रहे हैं? टफ होगा? नहीं, ज़रा टफ नहीं भाई होगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं ना। अगर तो साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो मेरे ख्याल से MPA की सीट 20,000 से PTI जीत जाएगी, और MNA के इलेक्शन से 30-40 हज़ार के मार्जिन से जीत जाएगी। ठीक है, और ये आप नोट कर लें, ऐसा ही रिजल्ट शो होना है। हाँ, अगर ऊपर से कोई इस तरह का कोई काम वगैरह इस तरह का इन्होंने डाल दिया तो फिर मसला बनना है, फिर हमने चुप नहीं रहना किसी सूरत पे भी। इलेक्शन हो जाता है, आप अपने हलके के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जैसा कि भाई ने पहले बताया कि PTI और नून लीग का काफ़ी टफ मुकाबला था लास्ट टाइम, और अभी क्योंकि महंगाई और रूज पर है, PDM की वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं, तो अब कौन सी क्या PTI जो है वो विन करने में कामयाब हो जाएगी?
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसी वैसी नहीं बात कि नून लीग हो या दूसरी जमातें, ये सब मिलकर भी पीटीआई को जो है वो हरा नहीं सकती, क्योंकि इंशाल्लाह आप देख लेंगे वक्त के साथ, तो ज़रूरी यही है कि पीटीआई जो है ना वो इस तरीके से विन करेगी पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ ताकतें हैं, जो बिलाल भाई ने भी बताया आपको, कुछ ताकतें हैं जो अपना ज़ोर दिखाती हैं। इन्होंने बताया कि गुलाम बास ने वोट से जीत रहा था, रात को सुबह को चेंज हो गया। असल मसला ये है कि इमरान खान बजाते खुद जीत की उसकी जो दौड़ थी वो बरकरार थी, लेकिन जो ही वो गुजरात डिवीज़न में एंटर हुआ है तो ये सारा चेंज किया है किसी ख़ास ने। वो इसलिए चेंज किया है कि इत्तेहादी इसके साथ हों और हम जम चाहें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं किसी ने चेंज किया, वो कुव्वतें तो अभी भी हैं। अब आपको क्या लगता है, आप कैसे मुकाबला करेंगे उनका? मुकाबला इंशाल्लाह ये कौम करेगी, क्योंकि ये कौम अब जाग चुकी है। पहले और था, अब कौम इंशाल्लाह जाग चुकी है। अब कौम अपना आप मनवाना जानती है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से इलेक्शन में कैंपेन भी करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी, ठीक है। और अगर किसी ने इसमें बदाखलत की कोशिश की तो हम उस दिन अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका ये जो हल्का है, इसमें कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले वो हल हो जाने चाहिए? पता क्या है, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन के पहले कुछ मामला हल होने चाहिए, लेकिन ये लकीर की फ़कीरी हो जाती है, ठीक है। ये इलेक्शन से पहले ये लोग जो होते हैं ना, ये इलेक्शन से पहले सिर्फ हम तक पहुंचते हैं, मिलते हैं, सिर्फ ये काम नहीं करवाते, सिर्फ इन्होंने वोट लेने होते हैं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तरीके से निकलेंगे कि हमें वक्ती काम नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर काम चाहिए। जो हमारे ऊपर जो बैठा हो वो हमें इंशाल्लाह फ़ायदा दे। इसलिए हम ये छोटे मोटे वक्त से पहले या हमारे गांव में कोई मसले मसाइल हैं, उनका हल के लिए हम अपने वोट ज़ाया नहीं इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सर, भाई मुझे आखिरी एक जो है ना कोई पॉइंट आप बताना चाहें अपने हलके के बारे में, कोई इशू और कोई बात कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, इमरान खान साहब ने टिकट्स का जो है ना मतलब उसका इशू बस 1-2 दिन में सोल्व कर देना है। मैं चाहता हूँ किसी अच्छे बंदे को टिकट दें, ठीक है। जैसे चोरी मकबूल साहब हैं हमारे एरिया में, बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। बचपन से हम जो है ना मतलब उनके साथ हैं, मेरे ख़ानदान के लोग उनके साथ हैं। मैं चाहता हूँ उनको टिकट मिले, चोरी मकबूल साहब को, ठीक है। वो आजकल लोग बातें करते हैं वो मौजूदा MLA मिनिस्टर हैं, उनको टिकट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता यार? 2-2 3-3 ओहदे लोग रखते हैं। चोरी मकबूल साहब को टिकट मिलना चाहिए, विनिंग पोजीशन में है वो इस वक्त। लोग पहले कौन था MPA की सीट? MPA सीट पे जो थे वो अमजद बाजवा साहब थे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं उनको कहता, वो भी अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, इखलाक पर वकील हैं वो, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त अगर मुकाबला करना है ना नून लीग के साथ, तो चोरी मकबूल साहब को टिकट मिलना चाहिए, ठीक है। चोरी मकबूल साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे इखलाक वाले बंदे हैं, ठीक है। मेरी राय है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल में मिल भी उनको ही रहा है। मैंने सुना है कि चोरी मकबूल साहब को टिकट जो है ना फाइनल होने वाला है। ठीक है सर, आप आखिरी कोई एक लाइन? मैं सिर्फ आखिर पे ये बताना चाहता हूँ कि कम अज़ कम हमारा जो अदालती निज़ाम है, ठीक है, ये कम अज़ कम ठीक होना चाहिए। इन अदालतों की वजह से ना मैंने नवाज शरीफ को भेजा था अंदर और ना आपने भेजा था। अदालतों ने ऐलान किया और अब वही अदालतें, वही नैब, ये सब उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हमारा अदालती निज़ाम पाकिस्तान, अगर देखा जाए अखराजात के लिहाज से, अदालती निज़ाम पाकिस्तान का 8वें नंबर पर है। लेकिन अगर उनकी जो काम के लिहाज से देखा जाए तो उनका काम का जो प्रोसीजर है वो 131 नंबर, ये हमारा पाकिस्तान है, मुसलमानों का मुल्क है। उनको अगर बेहतर होना चाहिए। अगर ये 8वें नंबर पर अखराजात के लिहाज से हैं तो कम अज़ कम इनको 8वें नंबर पर ईमानदारी से काम। जी तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे। इस वक्त हम कोटली बावा फ़कीरचंद में मौजूद हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।